तो देखिए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव कब होंगे, इसकी तारीख का ऐलान आज हो सकता है। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है और माना यह जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इस वक्त दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश में सभी 68 सीटों पर 9 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। वहीं 2017 में गुजरात की बात करें, जो बीता विधानसभा चुनाव था, उसमें 9 और 14 दिसंबर यानी कि 2 चरण में यहां चुनाव संपन्न कराए गए थे, वोटिंग हुई थी। लेकिन दोनों ही राज्यों में 18 दिसंबर को वोटों की गिनती हुई थी, यानी कि नतीजे सामने आए थे। लेकिन इन सबके बीच में देखिए, दिसंबर में गुजरात का विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म होगा, लेकिन नवंबर में हिमाचल प्रदेश में खत्म हो जाएगा कार्यकाल विधानसभा का। और अब ऐसे में यही कि आखिरकार क्या पिछले पैटर्न की तरह ही चुनाव इस बार भी होगा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि 2 चरणों में गुजरात में चुनाव संपन्न कराए गए और 1 चरण में हिमाचल में चुनाव संपन्न कराया गया है। और इस वक्त तमाम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता अलग अलग राज्यों से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़े हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, अश्विनी पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कच्छ से और अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। दीक्षा पांडे हमारे साथ दिल्ली से, तो रविंद्र कुमार भी हमारे साथ दिल्ली से, अमित भारद्वाज अहमदाबाद से, ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश, मैं आपका ही रुख कर रही हूं, क्या पिछले पैटर्न को ही फॉलो किया जाएगा इस बार भी? गुजरात में 2 चरण में चुनाव और हिमाचल में 1 चरण में चुनाव, और आज तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल प्रिया, देखिए इसी विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा हिमाचल प्रदेश के लिए और गुजरात के लिए। हिमाचल प्रदेश में देखिए एक फेज में ही चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, विधानसभा की 68 सीटें हैं और चूंकि दिसंबर में वहाँ मौसम खराब हो जाता है, लिहाजा नवंबर मध्य में यहाँ पर वोटिंग की तारीख हो सकती है, ये माना जा रहा है। जहाँ तक गुजरात की बात है, देखिए गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी तक है और वहाँ इस बात की संभावना ज़्यादा है प्रिया। मैं आपको बता दूं कि गुजरात विधानसभा के चुनाव इसके बाद हों और आज सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए ही सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, इस बात की संभावना है। हालांकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी जानकारी पता चलेगी, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, जो इस बात की सोर्सेज से इस बात की ज़्यादा संभावना है कि 20 तारीख के बाद गुजरात विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। हालांकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें चुनाव आयोग क्या दोनों राज्यों की करता है या सिर्फ एक राज्य की, लेकिन चूंकि दोनों विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग वक्त पर पूरे हो रहे हैं, हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी को पूरा हो रहा है, जबकि गुजरात विधानसभा का 18 फरवरी को, यानी 1 महीने से ज़्यादा का दोनों राज्यों में अंतर है विधानसभाओं के कार्यकाल में। लिहाजा हो सकता है इस लॉजिक के आधार पर आज चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश विधानसभा की चुनाव की तारीखों का पहले ऐलान कर रहा हो और इसके बाद गुजरात करूंगी मैं। नजर बनाए रखिए आप इस खबर पे। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रवि, आपके पास क्या जानकारी है? ब्रह्म प्रकाश भी ये बता रहे थे कि हो सकता है, बहुत हद तक संभव है कि चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान किया जाए, अब इंतजार गुजरात के लिए करना होगा। नहीं, बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश की बात सही हो सकती है, क्योंकि पिछले बार जब ये डेट अनाउंस हुए थे और जो काउंटिंग का डेट अनाउंस हुआ था उसको लेकर विवाद हुआ था। हिमाचल के चुनाव 1 महीना 10 दिन पहले हो चुके थे और उसके बाद रिजल्ट जो आए थे वो गुजरात के चुनाव के बाद आए थे। मतलब नवंबर 9 तारीख को हिमाचल के चुनाव हो चुके थे और गुजरात के चुनाव दिसंबर 9 और 14 को हुए। 18 दिसंबर को नतीजे आए थे, यानी 1 महीना 10 दिन के आसपास लगभग इंतजार करना पड़ा था हिमाचल के लोगों को भी। लेकिन उसमें दूसरा पक्ष ये है कि चुनाव आयोग नहीं चाहता है और दूसरी पार्टियां भी नहीं चाहेंगी कि चुनाव प्रभावित होता है। अगर हिमाचल का चुनाव का रिजल्ट आएगा पहले और उसमें बीजेपी की जीत या किसी और पार्टी की जीत होती है तो उसका फायदा उसको गुजरात चुनाव में मिल सकता है, तो इसको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिल सकता है और उसका नुकसान दूसरी पार्टी को हो सकता है। तो पार्टियां भी नहीं चाहेंगी और चुनाव आयोग भी शायद नहीं चाहेगा कि चुनाव की तारीख में कोई बदलाव हो। और दूसरा चीज़ कि चुनाव की का रिजल्ट जो है पहले घोषित हो गुजरात चुनाव से पहले। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक संकट खड़ा होता है। तो 2 चीज़ें हैं, जनता की मांग, पॉलिटिकल पार्टियों की मांग और
और चुनाव आयोग की अपनी सोच, उसके हिसाब से सारा फैसला होगा। और मुझे लगता है कि अभी तक का ट्रेंड यही रहा कि चुनाव को देखा जाए तो एक पैटर्न में चेंजेस भी हुआ है कि चुनाव कई राज्यों में एक साथ होते हैं, लेकिन जो नतीजे हैं वो एक ही दिन आते हैं। काउंटिंग हर जगह एक साथ होती है। अंकुर का रुख कर लेते हैं, वापस आपका रुख करूंगी मैं। अब अंकुर, आपके सोर्सेस क्या कहते हैं चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दोनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज ही चुनाव आयोग कर सकता है। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गुजरात में और हिमाचल में चुनाव। देखिए, फिलहाल जो बातें चल रही हैं वो सिर्फ कयास तक हैं। 3 बजे के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन जो बात है, जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, गुजरात में बीजेपी का जो मीडिया सेंटर है, यहाँ पर भी जो बीजेपी के जो लोकल कार्यकर्ता हैं या कई जो बड़े नेता हैं, वो दबी जबान में ये वाली बात कह रहे हैं कि उनको उम्मीद कम है कि आज ही जो गुजरात में इलेक्शंस की डेट्स को अनाउंस कर दिया जाएगा। उनको उम्मीद है कि 20 तारीख या 22 तारीख का वक्त होगा जब गुजरात में इलेक्शंस को लेकर डेट्स अनाउंस की जाएंगी। और ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो हिमाचल के लोगों को फाइनल रिजल्ट के लिए थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, जैसा पिछले विधानसभा इलेक्शंस में हुआ था। फिलहाल जो बीजेपी की, अगर मैं मोर्चे की बात करूं, जो बीजेपी लगी हुई है इस पूरे के इलेक्शंस को लेकर, कैंपेन लगातार स्टार्ट किया जा चुका है। आपने हाल ही में देखा होगा, अमित शाह खुद दक्षिण गुजरात गए थे, वहां उन्होंने गौरव यात्रा की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी ने भी रैली कर दी है। सीधे तौर पर जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी यहां पर कांग्रेस को रिप्लेस करते हुए दिखाई दे रही है। वो चाहती है कि मुकाबला अब सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में हो, जबकि कांग्रेस यहां पर जो कैडर है वो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। खुद कोई बड़ा नेता भी अभी तक कांग्रेस का यहां पर आकर कैंपेन नहीं स्टार्ट किया है, जबकि अरविंद केजरीवाल जितने भी रिमोट एरिया हैं, रूरल एरिया हैं, वहां जाकर अपनी सभाएं ले रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से देखिए अभी किसी भी तरीके का कोई भी कैंपेन यहां शुरू नहीं किया गया है इन दो राज्यों में, खास करके जहां पर चुनाव इस वक्त होने हैं। आप सभी बने रहिए, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो भी बताते हैं, उसके बाद तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और गुजरात आप नेता गोपाल इटालिया पर गंभीर आरोप लगाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि केजरीवाल के कहने पर ही इटालिया ने प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया। और स्मृति ईरानी ने कहा कि ये सब कुछ राजनीति चमकाने के लिए बस किया जा रहा है और ये उनकी विवशता नहीं है, ये चरित्र का प्रमाण है। ये बड़ी खबर है इस वक्त राजधानी दिल्ली से, जहां स्मृति ईरानी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और गोपाल इटालिया पर निशाना साधा गया। स्मृति ईरानी ने कहा, उन्होंने चुनौती भी दी कि अगर केजरीवाल में दम है तो वो गुजरात में आकर के पीएम मोदी की मां को गाली दे। हिम्मत है तो गुजरात में आए और फिर गाली दे, क्योंकि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, अब शब्द कहे थे। और पहली दफा नहीं है, गोपाल इटालिया इससे पहले भी प्रधानमंत्री के लिए भी अब शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, अब उनकी मां के लिए भी। अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं कि उनके गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर टिप्पणियां देते रहे। और अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैंने जितना गुजरात और गुजरातियों को अपने जीवन में समझा है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2 शब्द साफ कहना चाहती हूं। राजनीतिक हार। गुजरात में आम आदमी पार्टी का यही भविष्य आगामी चुनाव में होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के आदेश पर यह हुआ है, वरना कोई भी व्यक्ति, यहां जितने लोग खड़े हैं, आपका चाहे कोई भी प्रतिद्वंदी हो, आप किसी की मां को इस प्रकार से गाली देंगे? ये राजनीतिक विवशता नहीं है, ये चरित्र का प्रमाण है। और क्योंकि इस प्रकार का चरित्र है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के इस प्रकार के आदेशों को स्वीकार किया जाता है। तो स्मृति ईरानी को सुना आपने, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि बिना अरविंद केजरीवाल के शय पर यह संभव नहीं है। गोपाल इटालिया उन्हीं की दम पर इस तरीके से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, दीक्षा और रविंद्र कुमार हमारे साथ। सबसे पहले रविंद्र, मैं आपका रुख कर रही हूँ। एक तरफ आज 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में सियासी सरगर्मी यहां तक पहुंच गई है।
बिल्कुल, देखिए जो 3 बजे ऐलान होने वाला है, कहा जा रहा है कि जैसा कि हमारे ब्रह्म प्रकाश और रवि ने कहा कि हो सकता है कि हिमाचल, लेकिन एक बात और है कि 16 तारीख को और 18 तारीख को इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला और सोलन में जा रहे हैं और उसमें इनॉग्रेशन और लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो जो आचार संहिता है उसमें नए प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं हो सकती है और न ही लोकार्पण या फिर शिलान्यास हो सकता है। तो ये काफ़ी असमंजस की स्थिति है कि कहाँ हिमाचल करेंगे या गुजरात करेंगे। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही, अगर करना है तो दोनों को एक साथ करेंगे, तिथियां अलग होगी, नतीजे एक तारीख को ही आएंगे, एक ही दिन आएंगे। जहां तक गुजरात में अभी आपने स्मृति ईरानी को दिखाया या फिर ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो ईडी के छापे दिल्ली में पड़ रहे हैं, ये शराब घोटाले को लेकर कई तरह के आए हैं, साक्ष्य भी आए हैं, तथ्य भी आए हैं, सीधे मनीष सिसोदिया पर आरोप लग रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे दिल्ली की जो घटनाक्रम है इससे पीछा छुड़ाते हुए गुजरात में अलग ही सियासी अपना वहाँ पर रणनीति बनाई हुई है। और जैसा कि आपने कहा और जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा कि वहाँ पर बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस का आज भी वहाँ कोई नेता हो या न हो, 30 से 35% वोट कांग्रेस के पाले में पड़ता है। गोपाल इटालिया इन दिनों जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, दीक्षा का भी मैं रुक कर रही हूं अब इसी के साथ, क्योंकि दीक्षा देखिए जिस तरीके के गोपाल इटालिया बयान दे रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द कहते हैं, कभी उनकी मां को लेकर कहते हैं। इधर बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी चैलेंज करती हैं कि हिम्मत है तो गुजरात आकर के पीएम की मां को गाली देकर दिखाइए। ये राजनीति का जो स्तर है और जिस तरीके की ये भाषा का इस्तेमाल गोपाल इटालिया कर रहे हैं, वो कहां से कहां पहुंच चुका है। मतलब चुनावी फायदे के लिए, वोटों के फायदे के लिए आप कुछ भी बोलेंगे। बिल्कुल प्रिया, देखिए बीते एक हफ्ते में 3 वीडियोस जो गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आ चुके हैं, जिसमें एक में उन्होंने मंदिर जो तमाम धार्मिक स्थल है उनको शोषण का स्थान बताया और दूसरे वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं तीसरे वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए नौटंकी बाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से बीजेपी में नाराजगी है और इसके साथ ही बीजेपी इस वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पर साझा कर रही है। लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी इसको एक दूसरा रूप देने की कोशिश कर रही है। उनका ये कहना है कि जो गोपाल इटालिया हैं वो पटेल समाज से आते हैं, ऐसे में उसको उस पूरे चुनावी माहौल में इसको पटेल समाज वर्सेस बीजेपी करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर ही गुजरात और हिमाचल को, वहाँ के चुनावी रण को आम आदमी पार्टी जीतना चाह रही है। वहाँ पर तमाम मुफ्त की सुविधाओं का ऐलान किया जा रहा है। बहुमत के बाद सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, जिसके बाद लगातार अब आम आदमी पार्टी भी इस वक्त उत्साहित है और एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने के सपने भी संजोए बैठी है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।